मुंबई के मुलुंड इलाके में शुक्रवार शाम शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी के द्वारा लोगों को पैसे बांटे जा रहे थे। इसके बाद शिवसेना यूबीटी के सैकड़ों कार्यकर्ता एक इमारत के बाहर जमा हो गए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस के जवान और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराने की कोशिश की। साथ ही आरोप के आधार पर चुनाव आयोग की टीम को भी बुलाया गया और जांच शुरू की गई। मुंबई पुलिस के डीसीपी पुरुषोत्तम कराड़ के मुताबिक आरोप के आधार पर इलेक्शन कमीशन के लोगों ने जांच की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए मामला खत्म हो गया। हालांकि विरोधी पक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा है कि पुलिस और चुनाव आयोग की टीम हम लोगों की कोई मदद नहीं कर रही है। पुलिस और चुनाव आयोग दोनों बीजेपी को बचाने में जुटी हुई है। हालांकि हम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। ज्या पद्धतीमध्ये मिहिर कोटेचांचं रेग्युलर वॉर रूम जे 365 दिवस चालतं, त्या वॉर रूमवर जो हल्ला केला गेला हा भ्याड हल्ला होता। महिलांवर हल्ला केला गेला। छत्रपती शिवाजी महाराजांची संस्कृती महिलांवर हल्ला शिकवत नाही। संजय पाटलांना त्यांचा पराभव दिसू लागला, त्यामुळे अशा प्रकारचा हल्ला त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी केला। हा हल्ला सहन केला जाणार नाही। ज्या पद्धतीमध्ये खोट्या तक्रारी करून महिलांवर हल्ला करायचा प्रयत्न आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतो। वारंवार ईशान्य मुंबईमध्ये असे आरोप प्रत्यारोप वारंवार होताना दिसतात। 6 विधान लोकसभा मध्ये सगळ्यात जास्त वादाची या ठिकाणी वारंवार आपल्याला ज्या पद्धतीमध्ये गुंड प्रवृत्तीचे उमेदवार समोर दिले गेले आहेत, ज्यांच्याबरोबर गुंड प्रवृत्तीची लोक फिरतायत, त्यांच्याकडून अपेक्षाच ही आहे। परंतु आम्ही संस्कृतीने चालणारी लोक आहोत। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला मानणारी लोक आहोत। आमचा उमेदवार हा संविधानाला धरून चालणारा आहे। त्यामुळे लोकशाही मार्गाने आम्ही याचा संघर्ष करू, न्याय मागू आणि निश्चितपणे जो हल्ला झालाय त्याचा आम्ही निषेध करू। जे आरोप केले गेलेले आहेत ठाकरे गटाकडून की या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पैसे ठेवण्यात आलेले होते आणि अगदी बाचाबाची देखील काही लोक, मला असं वाटतं की हे सगळे बोगस बकवास आरोप आहेत। ज्या पद्धतीमध्ये इलेक्शन कमिशनची लोकही कार्यालयात गेली, तिथे काहीही अजूनपर्यंत मिळालं नाही। आपण देखील तिकडे गेला होता। मला वाटतं की जे भीती मनामध्ये आता निर्माण झाली आहे की ज्या पद्धतीमध्ये मिहिर कोटेचाला लोकांचं जनतेचं समर्थन मिळतंय, कार्यकर्त्यांचं समर्थन मिळतंय, त्याच्यामध्ये घाबरून खोट्या प्रकारची खोटीनाटी उद्योग करणं हे संजय राऊत आणि त्यांच्या भावाचं देखील कृत्य आहे। ज्या पद्धतीमध्ये संजय राऊत खोट्या प्रकारचे आरोप करतात, सुनील राऊत ज्या पद्धतीचे आरोप करतात, हा त्याचाच एक प्रकार संजय पाटलांना घेऊन केलाय। कायद्याच्या माध्यमातून त्याचं उत्तर दिलं। उपमुख्यमंत्री देखील या ठिकाणी दाखल झाले। उपमुख्यमंत्री हे आमचे नेते आहेत, राज्याचे भाजपाचे नेते म्हणून ज्या ठिकाणी अशा प्रकारे एखाद्या उमेदवारावर कार्यकर्त्यांवर हल्ला होतो, तेव्हा त्या कार्यकर्त्याला बघण्यासाठी, भेटण्यासाठी, कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढवण्यासाठी, त्यांना साथ देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या संस्कृती माध्यमातून माननीय उपमुख्यमंत्री हे आज या ठिकाणी आलेले आहेत। कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेतील, कार्यकर्त्यांची समजूत घालतील, कोणालाही कायदा हातात घ्यायला देणार नाही, कायद्याच्या माध्यमातून याचं उत्तर देईल। दुर्दैव की बात है कि मोदी जी का रोड शो होने के बावजूद भी बीजेपी को पैसे बांटकर ये चुनाव जीतने का सोचना पड़ रहा है। और आज आपने देखा होगा ये तीसरी घटना है कि इस चुनावी क्षेत्र में ऐसे तरह के पैसे मिल रहे हैं। इसका मतलब ही ऐसा है कि पैसे के ऊपर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। एक बाजू में जातीय धर्म का भेदभाव निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। अब वो नहीं हुआ तो मोदी जी को लाने का काम किया, उसके बावजूद भी लोगों का आकर्षण नहीं हो रहा है, तो ये सब तरीके और पैतरे करने के किए जा रहे हैं। और प्रशासन, ये बहुत ही हैरानगी की बात है कि जिन्होंने कंप्लेंट किया उनको ही उसके ऊपर ही ट्रेसपास का एफआईआर डालकर उनको अरेस्ट करने का काम किया। मतलब क्या चल क्या रहा है? हम कौन से राज्य में हैं? ये हम होने नहीं देंगे। इसके लिए हम कल आरओ और आज हमारे विपक्ष के नेता उन्होंने आकर आरओ को कंप्लेंट की। कल हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास जाकर इसकी तकरार करेंगे। देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर के पास आए थे। आप देखिए कि राज्य के उप मुख्यमंत्री जी को इतने हादसे में आना पड़ रहा है और आरोप किया जा रहा है कि तोड़फोड़ हुई। हमारा कहना है सीसीटीवी फुटेज जाहिर की जाए और सीसी फुटेज इसकी नहीं है, पूरे इंसिडेंट्स की करे
कि जिसमें पैसे कैसे दिए जा रहे थे, पैसे कैसे लाइट कैसे बंद हुई, अंधेरा किसने किया, ये सब है। पत्रकारों को मारा गया, लाठीचार्ज किया गया कुछ अधिकारियों ने, हम उसकी भी जांच की मांग करें। मीर कोटेचा जी को ये सोचना चाहिए, मैं जीत के आऊंगा तो मैं करूंगा, मैं जीत के आऊंगा। मीर जी आप चिंता मत करो, आप जीत के नहीं आ रहे, आप आराम करो, क्योंकि इसके पहले आपके जितने खासदार थे उन्होंने क्या किया। सरकार आपकी थी, खासदार आपके थे, आप आमदार थे, अब मैं कुछ करूंगा, ये बातें लोग अभी सुनने वाले नहीं है। अब आराम करिए, जो भी यहाँ के विकास काम करना है वो महाविकास आघाड़ी करेगी। इतनी बड़ी हादसा हुआ था, मोदी जी बाजू में आए और गए लोग उसका निषेध करें, इसमें क्या करें? आप देखिए लोगों की कितनी गैरसोई और सहनशीलता का भी एक मर्यादा होती है। जब जब इस राज्य में, जब जब मुंबई में ऐसे हादसे हुए, कोविड में इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, किसने मदद की? कोई केंद्र सरकार ने मदद नहीं की। तब हमारे नेता आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी कुटुंब प्रमुख के नाते से उन्होंने मुंबई को संवारा, मुंबई को बचाया। जो गंगा नदी के बारे में देश के नेता कह रहे, वहां पे लाशें बिखरी थी, लेकिन हमने यहाँ पे वो होने नहीं दिया। इतनी अच्छी तरह से काम की। फयमान का जब तूफान आया तो देश के पंतप्रधान गुजरात में गए, लेकिन यहाँ नहीं आए। वहां मदद हुई, यहाँ मदद नहीं हुई, क्योंकि हमारी सरकार थी। और आज थोड़ी सहनशीलता अगर होती है और उन्होंने अगर ये दौरा रद्द किया होता तो मुझे लगता है अच्छा होता। लेकिन ये जो संयोजक और आयोजक है, इनके आग्रह पोटी ये जो करना पड़ा, और वो भी ऐसे एरिया में करना पड़ रहा है उनको कि जो उनको ऐसा लगता है कि हमारा गढ़ है। अगर 10 साल आपने अच्छा काम किए तो पहले बात तो ऐसा है कि आपने उम्मीदवार क्यों बदली किया। अब उम्मीदवार बदली किया तो फिर रोड शो करने की जरूरत क्यों पड़ी एक सीट के लिए? इसका मतलब ही ऐसा है कि हवा अलग तरीके से हो रही है, हवा अलग तरीके से चल रही है। संजय पाटील जी जीत रहे। अरे काय नेमकं प्रकरण आहे आणि ह्या वाद पूर्ण पुढे मानखुर्दचा नवाब संजय पाटील आम्ही सर्व शिवाजी पार्कवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींना ऐकण्यासाठी निघाल्यावरती मुश्ताक खान, त्याचा गुंड आणि आणखी बरेच लोक यांनी माझा बॅक ऑफिस वरती भेकड हल्ला केला। मी याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो। चौथ्यांदा त्याच्या गुंड्यांनी माझा कार्यालयावरती हल्ला केलेला आहे। तुम्हाला जर वाटत असेल की याने माझा मनोबल तुटणार तर हे तुमची खूप मोठी चूक आहे। निवडून आल्यावरती सर्व काळे धंदे, गुटखा, मटका, ड्रग्ज हे बंद करणारच आणि शपथ घेतो कि मानखुर्दचं नाव छत्रपती शिवाजी महाराज नगर करणारच। जय शिवराय, जय मल्हार। ते इलेक्शन कमिशनची रिपोर्ट मध्ये सर्व आलेलं आहे। इलेक्शन कमिशन तिकडे पोहोचल्यावरती 5व्या मिनिटात यांचे गुंड कसे पोहोचतात तेही तक्रार आम्ही इलेक्शन कमिशनला दिलेली आहे। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।